नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और अब मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कन्या राशि के लिए, यानी कि वर्गों के लिए। हम देखेंगे मई मंथ में कन्या राशि के लिए क्या रखा है, उनके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आएगा, उनकी एनर्जी उनसे क्या कहना चाहती है, जो शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं, बट इस रीडिंग के दौरान शायद उनको समझ आ जाए कि उनकी जो एनर्जी है। कई बार क्या होता है ना, हमें पता होता है कई चीज़ें हमारे साथ हो रही होती है, पर हमें यकीन नहीं होता कि वाकई में क्या ऐसा हो रहा है। और ये बहुत कम लोग, देखो हर किसी के अंदर ना बहुत एनर्जी होती है, पर हम अपने जीवन की बाकी जो भाग दौड़ है ना, उसमें हमारी इतनी एनर्जी जाती है कि हम अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पाते हैं। हमारी अंतरात्मा हमसे कहती तो बहुत है, बट बाकी की जो जद्दोजहद है लाइफ की, हमारा हमारा फोकस उस पर ज़्यादा होता है और हम खुद की नहीं सुन पाते हैं, जबकि हमें समझ सब कुछ होता है। इसलिए आपने सुना ना, सब कहते हैं हाँ मुझे पता है ऐसा होने वाला था, हाँ मुझे पता है ऐसा हो रहा है, पर पता नहीं क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। होने से पहले मुझे पता लग रहा था कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ें होने वाली है। तो ये वही चीज़ है, कहने का मतलब है कि हम सभी के अंदर एनर्जी है, एक ऐसा पावर है कि हम जान सकते हैं। इसीलिए पहले के ज़माने में देखा है ना आपने, सिद्ध महापुरुष होते थे, मेडिटेशन करने की वजह से उनके अंदर इतना पावर होता था कि उन्हें पहले से ही आभास हो जाता था कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। अब जैसे जैसे जीवन आधुनिक हो रहा है, लोग इन सब चीज़ों पर पहले तो बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे थे, बट अभी मैंने देखा है कुछ सालों से थोड़ी सी चेंजेस आई है। लोग बहुत ज़्यादा अब बिलीव करते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया लोगों ने, अपने डेली रूटीन को उन लोगों ने चेंज किया है, लोगों ने अपना खान पान चेंज किया है। तो बदलाव तो देखो आ रहा है, और एकदम से तो कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, धीरे धीरे ही बदलाव आते हैं जीवन में ना। तो वर्गो, मई मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आएगा, हम इस छोटी सी रीडिंग के ज़रिए देखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस उसे कोई भी देख सकता है। और रीडिंग देखने से पहले ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा, एक जनरल रीडिंग है ये, पर्सनल नहीं है, तो पर्सनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। वर्गो, हम देखेंगे क्या हो रहा है आपके जीवन में वर्गो, क्या चीज़ें होने वाली है, किस तरह का बदलाव आ रहा है, आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। आप सोच रहे मैं हंस क्यों रही हूँ? हाँ, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मैं हंस रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं लगातार निकालती रहूँ। एनीवेज, शफल के दौरान स्टैग्नेशन का कार्ड आया था मेरे पास, पर फिर भी मैंने वापस उसे डाला और अभी फिर मैंने वही कार्ड निकाला है। तो इसका मतलब है आपसे एनर्जी आपकी कुछ कहना चाहती है। कुछ लोगों कुछ लोगों की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो वो ऐसी होगी कि शादी की बात चल रही थी, बीच में रुक गई, कोई रिश्ता बनते बनते बीच में रुक गया, अब वापस से उस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर मुझे ऐसा लगता है किसी की शादी की बात चल रही थी और चलते चलते अचानक से रुक गई किसी भी कारणवश, तो अब मुझे लगता है वापस उसमें एक तब्दीली आ रही है, शादी के बाद वापस आपके घर में हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है अगर लव मैरिज है या फिर लव मैरिज होने वाली है, लव तो हो गया, अब लव मैरिज जो है, लव जो है अब अगले पड़ाव पे जाने वाला है। तो मुझे यहाँ मैरिज की पूरी संभावना दिख रही है। द लवर्स का जो कार्ड आया ना, ये मुझे बता रहा है कि अब नेक्स्ट लेवल होगा आपका, अब मैरिज में आप लोगों के जो रिलेशन है वो तब्दील होने वाला है। स्टैग्नेशन का कार्ड, हाँ कहीं ना कहीं आप लोगों की बात रुकी हुई थी शादी के, अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसे जैसे होता है ना, घर परिवार में लोग एग्री नहीं हो रहे थे आपके रिलेशनशिप को लेकर। मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ कुछ एक आध जगह में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे रिलीजन की वजह से मैरिज की प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो भी समस्या ख़त्म हो गई है, आपका प्यार जीता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी शादी इस साल एंड में हो जाएगी, पर अभी जो है परिवार आपस में बात कर रहे हैं।
बहुत जल्दी कोई अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। मुझे लगता है यही ज़्यादातर हो सकता है कि शादी से ही रिलेटेड। बट किसी का अगर जॉब की संभावना थी, आप वेट कर रहे थे, अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे लग रहा है उसकी भी न्यूज़ आपको मिल सकती है। कुछ लोगों ने अगर अप्लाई किया हुआ था बाहर देश जाकर पढ़ाई करने का, तो उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट वीज़ा उनको मिल गया है या मिलने वाला है। द एम्परर ये मुझे बता रहा है कि कुछ लोगों के अगर मैं स्टोरी बताऊं तो कुछ लोगों की स्टोरी में कोई एक ऐसा इंसान है, बहुत सख्त दिल है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वाला उसका नेचर है, डोमिनेट करता है वो सबको घर में या ऑफिस में। इस तरह का कोई इंसान है जिसकी वजह से कन्या राशि के जो जातक है वो थोड़े से डिस्टर्ब है, थोड़े से। बट कन्या राशि कैसी है ना, पहले तो कुछ बोलती नहीं है, और अगर वो बोलना शुरू करे ना तो फिर सबकी बोलती बंद कर देते हैं। तो जो ये वर्गो राशि है ना, उसका एक इस तरह ये वाला भी साइन है। पेज ऑफ पेंटिकल्स दो चीज़ें मुझे दिखा रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप स्टॉक कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अपना टाइम बिता रहे होंगे, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि जिनका भी रिलेशनशिप अभी काफ़ी टाइम से स्टक था, आपस में बात नहीं कर पा रहे थे, लव रिलेशनशिप की बात कहूँ, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ लोग कपल है जो मैरिज में है बट किसी वजह से दोनों एक दूसरे से दूर है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो वो दोनों भी, हस्बैंड वाइफ भी, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके मैसेज के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हस्बैंड वाइफ है और वो दोनों बात नहीं कर रहे, किसी कारणवश वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो बहुत जल्दी आपका पार्टनर आपसे मिलने आने वाला है। 8 घंटे में उनका मैसेज आएगा या फिर 8 दिन के अंदर उनका मैसेज आएगा ही आएगा। क्या पता वो आपसे मिलने भी आ जाए। 8 वीक्स तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे 8 वीक्स की कोई संभावना यहाँ दिख नहीं रही है। 8 घंटे 8 दिन के अंदर मैसेज या फिर आपका पार्टनर आपसे मिलने आने वाला है। क्वीन ऑफ कप मुझे बता रहा है कि सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आप अपने अपनी फीलिंग्स को दबा रही हैं। गॉड ने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ, जिसे कहते हैं ना सब कुछ। आप आप ब्लेसिंग से भरी हुई है, तो उस ब्लेसिंग का फ़ायदा उठाए सही तरीके से, ना कि जो आपको मिला हुआ उससे दुखी होकर हर वक्त दुख की चीज़ों को ही देख के और परेशान हो रहे हो। ऐसे आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा दुख नहीं है। वर्गो, आप लोग ब्लेस्ड होते हो, बट आपके खुद के जो कर्म ऐसे होते हैं ना, कई बार माइंड मत करना, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है, वर्गो राशि वालों लोगों को स्पेशली, दूसरों की बात बहुत सुनते हैं, दूसरों की बातों में बहुत आते हैं, अपना डिसीज़न या अपनों की बात उनको हमेशा बुरी लगती है। तो अपनों की बात सुने, अपना डिसीज़न ले। अभी मैं क्या ही बोलूँ ना, इस पर मैं बहुत लंबी बात कर सकती हूँ, बट मुझे फिर ऐसा लगता है कि आप लोग इतने समझदार हैं, बच्चों की तरह क्या समझाना। और ये आपको पता है कि आप दूसरों की बात बहुत सुनते हैं, तो दूसरों की बात अगर सुनोगे ना तो हमेशा पीछे रह जाओगे, परेशान ही रहोगे। एस ऑफ कप्स, प्यार भरा कप, जिनके जीवन में प्यार नहीं है, प्यार आने वाला है, खुश हो जाए, क्योंकि अगेन क्वीन ऑफ कप्स का किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कोई एक ऐसा बंदा है जो है फिल्दी रिच गाय जिसे कहते हैं, वो आपके जीवन में आ रहा है, जो आपको हर तरह से हर खुशी देगा, जिस खुशी को आप डिज़र्व करते हैं, जिस खुशी का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये छोटी सी रीडिंग थी वर्गो के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, और इसी तरह की रीडिंग्स मैं लेकर आती रहूँगी। मुझे इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, और मुझे इसी तरह से फॉलो करते रहें। मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर ज़रूर आप लोग नोटिफिकेशन जो है उसके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। जय माता दी।